सो स्टूडेंट्स, मैं आपसे कहूँ कि इंग्लिश बोलना काफ़ी आसान है तो बोलेंगे वो कैसे। तो वो कैसे ये बताता हूँ। देखिए, जब भी हम किसी से बात करते हैं तो हिंदी में ही बात करते हैं, ठीक। और हिंदी में हम एक ही बात को कई तरीक़ों से बात करते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर ले लेते हैं कि कमल का फूल लाल है, ठीक। या इस तरह से भी बोल सकते हैं कि कमल का फूल लाल होता है, ठीक। या कमल का फूल लाल लगता है। इस तरह से हम बोल सकते हैं। और जब भी इसे इंग्लिश में बोलने की बारी आती है तब हमें समझ में नहीं आता कि हम जब होता है तब कैसे बात करें, जब लगता है तो कैसे बात करें, और जब है तो कैसे बात करें। इसी बात का सलूशन लेके हम इस वीडियो में आए हैं और आपको हम कई तरीक़ों से एक ही इंग्लिश में बोलना सिखाने वाले हैं, ठीक। यानी कि कई तरीक़ों से बोलने वाले बातों को हम एक सेंटेंस में आपको इंग्लिश बोलना सिखाने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मैं अमित कुमार, मेरे इस चैनल अमित और सके स्टडी में आप लोग का स्वागत है। और आज हम सीखने वाले हैं अफर्मेटिव सेंटेंस, यानी कि स्वीकारात्मक वाक्य। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि वो कौन सा नियम है जिसके आधार पर हम ये सेंटेंस बनाएंगे या इंग्लिश में कन्वर्ट करेंगे, ठीक। तो सबसे पहले जान लेते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है, जब हिंदी वाक्य के अंत में होता है, होती है, होते हैं, होता हूँ या होती हूँ, होती है, रहता है, रहते हैं, रहती है, रहती हूँ, रहता हूँ, रहा करता है, रहा करते हैं, रहा करती है या रहा करता हूँ इत्यादि क्रिया के पहले एक विशेषण यानी कि एडजेक्टिव हो और विशेषण के पहले यदि कोई ऐसी संज्ञा यानी कि नाउन हो या सर्वनाम यानी कि प्रोनाउन हो जिसमें कोई प्रकृतिगत यानी कि नेचुरल या निहित गुण यानी कि इनहेरेंट क्वालिटी उस विशेषण के द्वारा प्रकट किया गया हो, ठीक। तो ऐसी क्रियाओं की अंग्रेजी वाक्य के कर्ता के अनुसार एम इज आर का प्रयोग होता है, ठीक। और वो कैसे होता है इस एग्जाम्पल से हम सीखेंगे, ठीक। जैसे में यहाँ पर लिखा हुआ है, कोयला काला होता है, ठीक। अब हम इसे ऐसे भी तो बोल सकते हैं कि कोयला काला है या कोयला काला लगता है, ठीक। कोल इज ब्लैक, ठीक। क्योंकि कोयला का क्या होता है, कोल होता है का हो जाएगा इज, अब काला का हो जाएगा ब्लैक, ठीक। तो कोल इज ब्लैक, या ऐसा भी हो सकता है कोयला काला है तो कोयल इज ब्लैक, इस तरह से भी बोल सकते हैं, ठीक। अब उसी तरह से है, चीनी मीठी होती है, चीनी मीठी होती है या लगती है, ठीक। इस तरीके से भी बोल सकते हैं। अगर चीनी मीठी होती है तो हम बोलेंगे शुगर इज स्वीट, ठीक। यानी कि शुगर यानी कि चीनी और इज है यानी कि लगती है या होती है, तो इज का प्रयोग हो गया। स्वीट मतलब होता है मीठा, तो स्वीट मतलब मीठी या मीठा, ठीक। तो चीनी मीठी होती है या लगती है, इस तरीके का जब वाक्य रहे या हमको बोलना होगा तो हम बोलेंगे शुगर इज स्वीट, इस तरह से हम बोल सकते हैं। अब उसी तरह से एक और एग्जांपल है, दोपहर का सूर्य गर्म होता है या दोपहर का सूर्य गर्म लगता है, ऐसे भी बोल सकते हैं, ठीक। तो लगता है या होता है रहेगा तो फिर से हम समझेंगे द मिड डे सन इज हॉट, ठीक। मतलब दोपहर का बोलेंगे मिड डे, दोपहर का सूर्य यानी कि सन इज हॉट होता है तो इज हॉट मतलब गर्म, ठीक। इस तरीके से बोलेंगे हम, दोपहर का सूर्य गर्म होता है, द मिड डे सन इज हॉट, इस तरह से बोलेंगे। उसी तरह से है, जब भी हम किसी को बोलना चाहते हैं आदमी मरणशील होता है, ठीक। तो यानी कि आदमी मरने वाला होता है, वो हमेशा ही मरेगा, ठीक। और जिंदा हमेशा थोड़ी रहेगा। तो आदमी मरणशील होता है या है, होता है या आदमी मरणशील है, इस तरह से बोलते हैं। तो बोलेंगे इंग्लिश में हम, मैन इज मोर्टल, मोर्टल मतलब होता है मरणशील, ठीक। इज मतलब होता है या लगता है का प्रयोग हो जाएगा इज, और मैन यानी कि आदमी, तो मैन इज मोर्टल यानी कि आदमी मरणशील होता है। अब उसी तरीके से एग्जाम्पल है, हाथी मजबूत होता है, ठीक। तो द एलिफेंट इज स्ट्रॉन्ग, या हाथी मजबूत है या हाथी मजबूत लगता है या हाथी मजबूत होता है, तो द एलिफेंट इज स्ट्रॉन्ग यानी कि स्ट्रॉन्ग मतलब होता है मजबूत, ठीक। अब यहाँ पर कुछ और सेंटेंस है, शरद ऋतु में रातें बड़ी होती हैं, नाइट्स आर लॉन्ग इन विंटर, ठीक। या होती है या लगती है या है, तो यहाँ पर भी उसी तरीके का प्रयोग किया गया है, ठीक। तो शरद ऋतु में रातें यानी कि बहुत सारे रातें हैं, इसलिए नाइट्स का प्रयोग किया गया है। आर लॉन्ग इन विंटर यानी कि लॉन्ग मतलब बहुत बड़े, ठीक। तो नाइट्स आर लॉन्ग इन विंटर यानी कि शरद ऋतु में रातें बहुत बड़ी होती हैं या बड़ी होती है, ठीक। पानी पीने से लोगों का स्वास्थ्य ठीक रहा करता है, ठीक।
तो रहा कर्ता वाला सेंटेंस आ गया, तो इसको कैसे बनाएंगे? द हेल्थ ऑफ मैन यानी कि आदमी का स्वास्थ्य इज गुड बाय ड्रिंकिंग वाटर, मतलब अच्छा रहता है कब? जब वह अच्छा पानी पीता है। ठीक, तो इज यानी कि रहा करता रहे, तो ऐसा ही सिंपल सा ही बना देना। हम लोग सोचने लगते हैं कि रहा करता है उसको कैसे बनाएंगे, तो उसको सोचना नहीं है, जैसा सिंपल सा ही बना देना है। द हेल्थ ऑफ मैन इज गुड बाय ड्रिंकिंग वाटर। ठीक, उसी तरह से अंधेरी रात भयानक होती है, लगती है, हुआ करती है। अब हम लोग सोचने लगते हैं कि अरे यार, जब होती है का हम इज लगा रहे हैं, नहीं कि लगती का कोई दूसरा वर्ड होता होगा, या हुआ करती है तो इसका भी दूसरा वर्ड होता होगा, लेकिन नहीं, यहाँ पर इज का प्रयोग करके ही एक ही सिंपल सा वर्ड में ये बन जाता है, यानी कि ए डार्क नाइट इज फियरफुल। तो ये तो हम जान गए, ठीक, कि जब भी लगती है, हुआ करती है या होती है, तो इसका एक ही सेंटेंस होता है, यानी कि एक ही सेंटेंस में बनाया जाता है, यानी कि इज का ही प्रयोग करके बनाया जाता है। ये नहीं कि लगती है या हुआ करती है का हम खोजने जाएंगे। यहाँ लिखा हुआ है साधु दयालु होते हैं, यानी कि सेंट्स आर काइंड। तो इस तरीके से बनाया गया है सेंटेंस को। ठीक, होते हैं या हैं, तो इसी तरह से आर का ही प्रयोग, यानी कि ज़्यादा साधु है इसलिए आर का प्रयोग किया गया है, नहीं तो इज का ही प्रयोग किया जाता है। ठीक, अब उसी तरीके से कुछ एक्सरसाइज है 6 यहाँ पर है। कौवा काला होता है या कौवा काला है, बात तो एक ही है। ठीक, तो कौवा काला होता है तो बोलेंगे हम क्रो इज ब्लैक। उसी तरह से है सांप डरावना होता है, तो सांप डरावना लगता है या होता है, दोनों भी हो सकता है। ठीक, तो बोलेंगे हम लोग स्नेक इज फियरफुल। गर्मी में रातें छोटी हुआ करती है। तो इस तरीके से आप लोग भी इसको ट्राई कर सकते हैं, बना सकते हैं। तो आप लोग बनाएंगे तो इंग्लिश बोलने में काफ़ी हेल्प मिलेगा और आप लोग इंग्लिश बोल पाएंगे। ठीक, यहाँ पर कुछ वोकैबुलरी दिए गए हैं जिसको आप रट सकते हैं, याद कर सकते हैं, कॉपी में लिख सकते हैं और नोट भी बना सकते हैं। तो आशा करता हूँ कि आप लोग को वीडियो ये अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि इसी तरह से इंग्लिश पढ़ना और बोलना सीख सके आप।